दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि और मेष लग्न के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। क्या आपके बिगड़े काम अगस्त में पूरे होने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं राशिफल अगस्त 2020 मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो इस महीने की शुरुआत में आपकी राशि का स्वामी 12वें स्थान में रहेगा और महीने भर इसी राशि में रहेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस मंगल पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिसकी वजह से आपको आँखों से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है अथवा अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई छोटी मोटी चोट लगने की भी संभावना रहेगी। ध्यान दें, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो ये इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। स्वास्थ्य के मामले में आपको भी ध्यान देना होगा। आपको गले में, कान में अथवा जगह पर किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए इस दौरान विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति सुचेत रहें। तो अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के दृष्टिकोण से तो कैसा रहने वाला है ये महीना आपके लिए। तो दशम भाव में बैठे हुए स्वराशि के शनिदेव आपके लिए बेहतरीन परिणामों की स्थिति धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे। कार्य के संबंध में कुछ यात्राएं होंगी जो शुरुआत में तो काफ़ी थकान और परेशानी देने वाली होंगी, लेकिन धीरे धीरे इनके अच्छे फल आपको दिखाई देने लगेंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में पद में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। जो लोग टीम में काम करते हैं उन्हें ध्यान रखना होगा, अपने टीम मेंबर पर महीने के पूर्वार्ध में अधिक भरोसा ना करें, उनके जिम्मे कोई बड़ा काम ना सौंपें, अन्यथा आपको धोखा उठाना पड़ सकता है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। उनकी युक्तियों और योजनाओं की वजह से व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी और बिजनेस बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। प्रेमी युगल की बात की जाए तो इस महीने प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये पूर्वार्ध में होगा, क्योंकि उत्तरार्ध आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपका कोई दोस्त भी आपसे प्रेम का इजहार कर सकता है, फिर आपको अपने किसी दोस्त में विशेष रुचि हो सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों के साथ मौज मस्ती का अवसर मिलेगा, अच्छा समय बिताएंगे तथा अपने प्रियतम के प्रति आप संजीदा होकर सोचेंगे और उनके साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। किसी तीसरे का हस्तक्षेप अपने रिश्ते में दिक्कतें लेकर आ सकता है, इसलिए महीने के पूर्वार्ध में विशेष रूप से सावधान रहें और किसी अन्य को अपने रिश्ते में दखलंदाजी ना करने दें। महीने के उत्तरार्ध में आप अपने प्रियतम को अपने प्रियजनों से मिलवा सकते हैं, उनके साथ लेकर कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए महीना सामान्य रहेगा, लेकिन सप्तम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में ना चाहते हुए भी थोड़ी सी असंतुष्टि और अशांति बनी रह सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने दाम्पत्य जीवन से थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है। लेकिन आप एक समझदार व्यक्ति हैं जो हर बात की दोनों पहलुओं को जानना पसंद करते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसके लिए अपने जीवन साथी के साथ बैठकर समय बिताएं, उनसे बातचीत करें, ताकि आपसी बातचीत से समस्याओं को हल करके समय को आगे बढ़ाने और अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाने में कामयाब हो। इस दौरान आपका जीवन साथी किसी सुदूर यात्रा पर आपके साथ जा सकता है, विशेष रूप से किसी तीर्थ यात्रा पर। आप दोनों का मिजाज काफ़ी धार्मिक होगा, जिसकी वजह से मन में धीरे धीरे शांति रहेगी। तो मेष राशि के जातकों को इस महीने कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए जो उनके मान को हानि पहुंचा सके। अपने भाइयों का सहारा बने और उनकी हर संभव सहायता करें। इससे आपको भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आपके भाई बहन आपके साथ होंगे तो आप हर काम में मजबूती से खड़े रह पाएंगे। दूसरे भाव में उपस्थित शुक्र परिवार में शुभ कार्य कराने की ओर इंगित करता है। यदि परिवार में अभी तक कोई शुभ कार्य नहीं हुआ है तो इस महीने होने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। आपका आचरण काफ़ी धार्मिक होगा, धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपका नाम भी होगा। स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक जीवन, इन तीनों ही मामलों में थोड़ा संभल कर रहने की संभावना होगी। अभी आप स्थितियों से जीत हासिल कर पाएंगे।
अगर आपके वित्त आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपकी आमदनी पूर्व के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है। इसकी वजह यह है कि आपके खर्च अधिक होंगे और ग्रहों की स्थिति आमदनी में कुछ कमी लेकर आ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी आप खर्च करेंगे। पारिवारिक दायित्वों की पूर्व हेतु आपको घरेलू कार्य पर भी खर्च करना होगा। इस प्रकार इस महीने आपके खर्च अचानक से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आमदनी आपको पूरा कर पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप आर्थिक तौर पर थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। इसलिए अपने खर्चों में कटौती करने का अर्थ केवल सही कार्य पर खर्च करने का पूरा प्लान बनाकर चलें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाई जा सके, आर्थिक स्थिति को नीचे गिरने से रोका जा सके। अगर आपके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो महीने का प्रभात उत्तरार्ध की अपेक्षा कुछ अच्छा रहेगा। हालांकि उत्तरार्ध में स्थितियों में थोड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि सूर्य जो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महीने के उत्तरार्ध में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में सूर्य और शनि के प्रभाव से आपके माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और उनके आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। घर में अशांति और असंतुलन हो सकता है। इस सब को बचाने के लिए आपको खुद आगे चलना होगा। ये समझना होगा कि घर का वातावरण बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दूसरे भाव में बैठा हुआ स्वराशि का शुक्र आपके कुटुंब को प्रेम पूर्ण वातावरण में बनाए रखेगा। आपको घर की किसी महिला का साथ लेकर परिवार के वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। छोटे मोटे भाई बहनों के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनका ध्यान रखें और समय पड़ने पर उनकी आवश्यकता रूप से सहायता करें। आपके लिए सलाह यह है कि अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो मेष राशि के जातकों को इस महीने मंगल के बीज मंत्र ओम क्रां क्रीं क्रों से भौमाय नमः का प्रतिदिन 108 संख्या में जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको भगवान शिव की विधिवत पूर्व उपासना करनी चाहिए और संभव हो तो रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राहु और सूर्य की युति तीसरे भाव में होने के कारण आपको राहु के निमित्त बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य उपासना करनी चाहिए, जिससे आपको मान और यश की हानि ना हो और आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।